चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमती नरखों पर चीनी मुल्तान में ख्वाब बन गया। दुकानदारों ने सस्ती चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। कहा कि मंडी से 77 रुपए फी किलो मिल रही है, 70 में कैसे बेचें। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। पाकिस्तान के शहरी सस्ती चीनी से महरूम हो गए। चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर है, मगर मिल महंगी रही है। चीनी 78 से 80 रुपए में फरोख्त की जा रही है और दुकानदार कहता है कि मुझे पीछे मंडी से 78 मिलती है, तो इसलिए 79 बेच रहे हैं। बस अब यही है। और आई थिंक जो आपका पीछे अनाज जो गला मंडी है, वो लोग भी परचेजिंग जाहिर मिल से महंगी कर रहे हैं, तो वो भी इसको आई थिंक इनको 78 दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हर दुकान पर चीनी का अलग रेट है। हाई कोर्ट की जानिब से 70 रुपए फी किलो चीनी का रेट मुकर्रर है, मगर इस रेट पर दस्तयाब नहीं। सर चीनी पीछे से ही महंगी आ रही है, जिसकी वजह से हम महंगी बेच रहे हैं, क्योंकि मंडी से भी नहीं कि शुगर मिल से ही महंगी आ रही है चीनी, जिसकी वजह से चीनी महंगी बिक रही है। दुकानदारों को कहना है कि चीनी मंडी से 77 रुपए फी किलो मिल रही है, कम रेट पर कैसे फरोख्त करें। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। और हुकूमती रिलीफ अवाम के गले पड़ गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में चीनी और आटा बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से चीनी की फराहमी मुअत्तल। प्राइस कंट्रोल कमेटियां आटा और चीनी के मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आने लगी। शहरों की तरह अलीपुर में भी आटा और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़श्ता 2 माह से चीनी की सप्लाई न हो सकी। आटा गुज़श्ता 15 दिन से गायब है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मार्केट में चीनी 80 रुपए से 90 रुपए फी किलो मिल रही है। ताहाल इंतजामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। शहरियों का कहना है कि मार्केट में चीनी महंगी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई दिनों से चक्कर लगा रहे, न आटा मिलता है और न चीनी दस्तयाब है। यहाँ पे भी यूटिलिटी स्टोर पे भी और आम जगहों पे भी चीनी आटा नायाब है। यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, दाल मूंग नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है। इनसे पूछा जाता है, ये कहते हैं जी हमारे पास आ नहीं रहा ईद के बाद से। दूसरी जानिब स्टोर इंचार्ज का कहना था कि चीनी की फराहमी रमजान मुबारक में बंद हो गई थी। आवाम को कहां से चीनी दें। तकरीबन माह रमजान की ईद के बाद से जो है ना आटा नहीं आया, और चीनी भी आई थी, तकरीबन एक मरतबा आई है। 10-12 दिन हो गए हैं, चीनी भी नहीं आई अभी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। ओपन मार्केट में चीनी और आटे की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। शहरियों ने हुकूमत से सस्ता रिलीफ पैकेज की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा राना, इमरान सईदी, रोही, अली। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समेत 10 मजीद मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जिला इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में अवाली 1 हफ्ते के लिए सील। दीगर मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट कराने के अहकाम जारी। DHO ऑफिस में अवाली के 11 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तस्दीक होने वाले मुलाजमीन में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रफीक समेत 10 मुलाजमीन शामिल हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दफ्तर सील कर दिया गया। दीगर मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट कराने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर जिला भर में तशवीश की लहर पाई जा रही है। जनूबी पंजाब में साल का पहला सूरज ग्रहण। सरायकी खित्ते में सूरज ग्रहण सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। शहरी औलिया में दिन के वक्त में मुतादिद बार अंधेरा छा गया। रिपोर्ट देखिए। साल का पहला सूरज ग्रहण मुल्क भर की तरह आज जनूबी पंजाब में भी देखा गया। सूरज ग्रहण सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। सूरज ग्रहण के दौरान कई बार मुल्तान शहर में दिन के वक्त अंधेरा भी छा गया। अगर हमें बताया जाता तो जैसे कि कोरोना से एहतियात कर रहे हैं, वैसे इससे भी एहतियात करते। हमें इस चीज के बारे में बताया नहीं था, पर अब आपसे सुने तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपनी भी सेफ्टी करें और दूसरों की भी सेफ्टी का ख्याल। चांद के सूरज और जमीन के दरमियान आने से सूरज ग्रहण लगा। माहिरीन की हिदायत पर अमल करते हुए शहरियों ने सूरज ग्रहण को देखने से इज्तनाब किया और खुद को घरों में महदूद कर लिया। चंद नौजवान सूरज ग्रहण देखने किला कुना कासिम बाग पहुंचे और बगैर एहतियात के सूरज ग्रहण देखने की कोशिश भी करते रहे। हम यहाँ आए थे सूरज ग्रहण देखने के लिए, और हमें पता था कि मतलब हमें किसी ने बताया था, तो हम इस चीज का शौक रखते थे, तो इसीलिए इसे देखने के लिए आए थे। दूसरी जानिब कुदरत की इस निशानी को देखकर परवरदिगार से तौबा इस्तगफार के लिए खसूसी नवाफिल भी अदा किए गए। मुल्तान में भी सूरज ग्रहण के मौके पर नमाज कसूफ अदा की गई, जिसमें उलमा कराम ने खसूसी दुआ इस्तगफार का एहतमाम किया। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। सूरज ग्रहण को होना खुदा की कुदरत की निशानी है। मुल्तान में सूरज ग्रहण के मौके पर जामिया खैरुल मदारिस में नमाज कसूफ अदा की गई। नमाज कसूफ में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई।
नमाज कसूफ की इमामत मौलाना नजमुल हक ने कराई। नमाज कसूफ के बाद दुआए इस्तगफार भी कराई गई, जिसमें कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। इस मौके पर उलमा इकराम का कहना था कि उम्मत मुसलमा को नमाज कसूफ लंबे सज्दों और लंबे रुकू के साथ अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला से डरते हुए कसरत से मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। चेयरमैन मरकजी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम कारी जफर इकबाल शरीफ का कहना है कि सूरज और चांद को किसी की मौत और जिंदगी की वजह से ग्रहण नहीं लगता, ये अल्लाह पाक की निशानियां हैं। मुसलमानों को चाहिए कि सूरज ग्रहण की सूरत में नमाज कसूफ अदा किया करें। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। हिमियार खान में सूरज ग्रहण 9:36 से शुरू होकर 12:58 पर अख्तिताम हुआ। सूरज ग्रहण के हवाले से माहिरीन सेहत ने शहरियों को बराह रास्त अपनी आंखों से सूरज न देखने का मशवरा दिया, जबकि शहरियों ने तामीर मिल्लत मस्जिद मुफ्ती अबू रिहान की इमामत में नमाज कसूफ अदा की। चेयरमैन मरकजी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम, चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी कारी जफर इकबाल शरीफ का कहना था कि सूरज ग्रहण की सूरत में नमाज कसूफ अदा करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज कसूफ अदा फरमाई है और चांद ग्रहण के वक़्त नमाज कसूफ अदा फरमाई है। मुफ्ती अबू रिहान कहते हैं कि सूरज ग्रहण अल्लाह ताला की एक निशानी है। हमें सारे इज्तिमाई गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और रुजू इल्लाह का, सारे गुनाहों को छोड़ने का, हराम माल से बचने का एहतमाम करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन सारी आफात को दूर करेंगे। कारी जफर इकबाल शरीफ कहते हैं कि शहरी ऐसी सूरत हाल में अल्लाह पाक से गुनाहों और मुख्तलिफ बीमारियों से छुटकारे की दुआएं किया करें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रेमियार खान। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण लगने के बाद सूरज की रोशनी में कमी आ गई। शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज कसूफ भी अदा की गई। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में भी साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण वाज़े देखा गया। सूरज को ग्रहण लगते ही सूरज की रोशनी कम हो गई, जिसको देखने के लिए नौजवान घरों से बाहर निकल आए। नौजवानों का कहना था कि सूरज ग्रहण को फिल्टर गिलासेस और तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके देखा गया। सूरज ग्रहण है जिसको हमने देखने के लिए एक्सरे भी लिया हुआ है, तो हमें ये नज़ारा देखना है, क्योंकि सूरज ग्रहण के बाद हमें तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इन वबाओं से भी बचाए और अपने मुल्क को भी बचाए, हमारे मुल्क को। सूरज ग्रहण लगने पर शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज कसूफ का एहतमाम किया गया। मस्जिद उमर बिन खिताब में भी नमाज कसूफ अदा की गई, जिसकी इमामत कारी अब्दुल वहाब ने की। नमाज कसूफ में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मसाजिद में अल्लाह के हजूर तौबा इस्तगफार के साथ सूरज ग्रहण के मजरे असरात से महफूज रहने के लिए खसूसी दुआएं की गई। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीमिया खान में बस्ती हाजी अहमद की गलियों में सीवरेज के नाकिस इंतजाम हैं। गंदा पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान में जिलाई और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम सिर्फ कागजी कार्रवाइयों और फोटो सेशंस तक महदूद होकर रह गई। शहर की बस्ती हाजी अहमद की यूनियन काउंसिल 38 आई की गलियों में जगह जगह उबलते गटर और गंदे पानी के जमा होने का मामला मामूल बन गया। इलाका मकीनों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रही सही कसर बदबू ने पूरी कर दी। महीने से गटर वगैरह बंद है, लेकिन फिलहाल ये जो पानी खड़ा है ये 10-15 दिन से है और सफाई वाले आते हैं और काम नहीं करते, चले जाते। घर में बदबू आ रही है और पानी वगैरह जो है वो गंदा हो रहा है और जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो भी गिर पड़ते हैं, जो नमाजी मस्जिद के लिए जाते हैं वो भी गिर पड़ते हैं। ये बहुत मुश्किलात हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि इलाके में सीवरेज के इंतजाम बेहतर करे ताकि सफाई की सूरत हाल बेहतर हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमिया खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी मेंशनाबाद की नाअहली शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। सर्कुलर रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से ताजों का जीना मुहाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे गुलाम मुस्तफा। मेंशनाबाद में सर्कुलर रोड पर सीवरेज सिस्टम के नकारा होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शेख स्ट्रीट, सादिका, अब्बासिया वाली गली, कारखाना वाली गली में भी गंदा पानी जमा होने से अहले इलाका अजियत में मुब्तला है। शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार म्युनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया, मगर आज तक सुनवाई नहीं हुई। हमारी गुजारिश है सीओ और मजिस्ट्रेट मेंशनाबाद से कि कम से कम हमारे मेंशनाबाद का जो ये सराउंडिंग सर्कुलर रोड है इसमें सारी गुंजान आबादी है
और इनसे ताफुन फैल रहा है और इसके सारा पानी घरों के अंदर है। और जो लोग नमाज के लिए या शहर में खरीदारी के हवाले से जाना चाहते हैं वो लोग बेतहा परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि सर्कुलर रोड पर मुतअद्दिद तालीमी इदारों समेत अहम बैंकों की शाखें भी मौजूद हैं, जहां शहरियों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। हमारे शहर का इस वक्त बहुत बुरा हाल है और ये देख लें आप कि रोड के ऊपर पानी खड़ा है। बूढ़े जवान हत्ता कि औरतें मुस्तरात तक गुजरने के लिए बहुत परेशान है। शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार म्युनिसिपल कमेटी को दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई न हुई। उन्होंने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मंचनाबाद। दुनियापुर में म्युनिसिपल कमेटी की नाअहली और गफलत की वजह से सीवरेज सिस्टम नाकारा, जगह जगह गंदा पानी जमा हो गया। अहले इलाका और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। याकूब ताहिर की रिपोर्ट देखिए। दुनियापुर में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। सड़क पर तहसील इंतजामिया के दफातर मौजूद हैं और इसी सड़क के जरिए लोग मुल्तान, डीजी खान और दूसरे शहरों का सफर करते हैं। 2 साल तो गंदा पानी खड़ा है भाई। इधर अदालत है, मंडी है, अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो भी जाता है उसे तंगी होती है। इतनी स्मेल है, हर बंदा परेशान है। इस सड़क पर अदलिया की इमारत, असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर, तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, वापडा ऑफिस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर मौजूद हैं। रोजाना हजारों लोग इस सड़क पर गुजर कर अपने दफातर जाते हैं। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲ, ਥਾਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, गंदा पानी नाल बहुत बदबू आती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं। राहगीरों और अहले इलाका का कहना था कि हमने मुतअद्दिद बार म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर में सीवरेज के गंदे पानी बारे दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका ने कमिश्नर मुल्तान समेत आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। दिहाड़ी में वापदा एहलकारों की मुबैना गफलत, मीटर और तारें जमीन पर पड़ी हैं। मुतअद्दिद बार खेलते हुए बच्चों को करंट लग चुका है। कई बार दरख्वास्तें दी मगर वापदा एहलकारों ने सुनी अनसुनी कर दी। रिपोर्ट करेंगे हाफिज वाले मोहम्मद। बिहाड़ी के डी ब्लॉक में वापडा एहलकारों की मुबैना गफलत सामने आ गई। बिजली के मीटर और तार जमीन पर पड़े हैं जिसकी वजह से इंसानी जानों के ज़िया का खर्चा है। शहरियों का कहना था कि कई बार खेलते हुए बच्चों को करंट लग चुका है। पोल हालांकि लगा दिया लेकिन मीटर वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। इतने नजदीक खुदा न खास्ता कई दफा जमादार वगैरह जो आम आदमी आग लगा देते हैं। तो जो अगर यहाँ कचरा वगैरह पड़ा हो तो इनको आग लग जाए तो सारा मोहल्ला ही जल उठेगा। हमारे साथ सामने शोरूम में हम देखते रहते हैं, अक्सर बच्चे खेलते हैं, इनको करंट लग जाता है। लिहाजा वापस से गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसको ऊपर किया जाए। शहरियों का मजीद कहना है कि मुतअद्दिद बार वापडा एहलकारों को दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मीटरों की तारों से किसी भी वक्त बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। एसएस वापडा को चाहिए कि रिहायशी इलाकों के मीटर ऊंचे करवाने के साथ बिजली की तारें भी दुरुस्त करवाई जाएं ताकि इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ हाफिज सालेहा मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। और कोट अड्डू वार्ड नंबर 14B के रिहायशी वापदा की मुर्जिमाना गफलत के बायस खौफजदा। हाई ट्रांसमिशन लाइन घरों की छतों को टकराने लगी। 1 माह कबल बच्ची और खातून करंट लगने से जाँ बहक हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं तैमूर अतर। अड्डू पुरानी सब्जी मंडी वार्ड नंबर 14B में हाई ट्रांसमिशन लाइन घरों की छतों से टकराने लगी। घरों में करंट आने का खतरा है जिससे रिहायशी खौफ के साए में रहने पर मजबूर हैं। 1 माह कबल 18 साल बच्ची हाई ट्रांसमिशन लाइन की जद में आकर जहाँ बक हो गई थी। बच्ची जहाँ बक होने के बावजूद वापडा हुकाम ने नोटिस न लिया। रिहायशियों का कहना था कि ट्रांसमिशन लाइन की आवाजें और छतों को टकराने से घरों में रहना मुश्किल हो गया है। अफसरान नोटिस नहीं लेते। तारे नीचे आ रही है। हमने अफसरन बाला को जाके, मैं आज भी एक्सीएन साहब को मिला हूँ, एक्सीएन लगारी साहब को 3 दफा मिला हूँ, उसने धक्के देकर बका। अहले इलाका ने वापडा के आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए हाई ट्रांसमिशन को ऊंचा करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा तैमूर अतर, रोही, कोट अड्डू। और बिहाड़ी शहर के बाजारों में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। वापडा एहलकारों की मुबैना गफलत के बायस किसी भी वक्त बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। रिपोर्ट करेंगे हाफिज साले मोहम्मद। बिहाड़ी शहर के मसरूफ तरीन बाजार जिना रोड पर वापडा एहलकारों की मुबैना गफलत के बायस बिजली के लटकते तारों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। आए रोज लटकते तार हादसा का बायस बन चुके हैं। शहरियों ने कहा कि मुतअद्दिद बार वापडा एहलकारों को दरख्वास्तें दी मगर किसी ने तवज्जो नहीं। शहरियों ने कहा कि लटकते बिजली के तारों से किसी को भी किसी वक्त करंट लग सकता है, जबकि बारिश और नमी की सूरत में करंट दीवारों और जमीन में आ जाता है। एसई वापडा को चाहिए कि फौरी तौर पर तारों को दुरुस्त करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा हाफिज साले मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। तौंसा के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। महकमा आपाशी के मुताबिक पानी की आमद 1,87,000 क्यूसेक जबकि खराज 1,70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।
محکمہ آبپاشی کے مطابق دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 1,87,000 کیوسیک جبکہ پانی کا اخراج 1,70,000 کیوسیک ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر گڑھ کینال میں 8,400 کیوسیک، ٹی پی لنک کینال میں 1,000 کیوسیک اور ڈی جی خان کینال میں 8,200 کیوسیک پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے اپ سٹریم کے نشیبی علاقے زیر آب آئے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر پانی میں 20,000 کیوسیک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان انتظامیہ کا تاریخی مقام دمدمہ کی بحالی کے لیے بہترین قدم، تزئین و آرائش کا کام حتمی مراحل میں داخل، چھتوں اور دیواروں کی مرمت مکمل کر لی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان شہر کے تاریخی اور قدیم مقامات کی بھی سنی گئی۔ عرصہ دراز سے خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار دمدمہ کی عمارت کی بحالی کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ دمدمہ کی نئی چھت تعمیر کر دی گئی جبکہ رنگ و روغن کا کام بھی جاری ہے۔ میں دمدمہ آیا بچوں کے ساتھ، میں بہت خوبصورت لگا ہے، کام ہو رہا ہے اچھا، ٹائلیں لگی ہیں، کام ہو رہا ہے، بہت بہترین خوبصورت ہو رہا ہے۔ دمدمہ آرٹ گیلری پر موجود ثقافتی اشیاء کی تعداد بھی بڑھا دی گئی۔ انہیں محفوظ کرنے کے لیے ارد گرد 4 دیواری بھی بنا دی گئی۔ تزئین و آرائش کا کام آئندہ ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ یہاں کام ہو رہا ہے، پہلے آئے تھے، پہلے تو نہیں صحیح تھا، ٹوٹا ہوا تھا، یہ یہاں پینٹ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اچھا لگا مجھے، اب صحیح ماحول بن گیا ہوا ہے۔ دمدمے کی عمارت کی بحالی دیکھ کر شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق کی کپاس کے متعلق ہدایات، کہا فصل کی بجائی مکمل ہو چکی ہے، اس مرحلے پر کپاس کو کیڑوں اور جڑی بوٹیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ فصل پر کیڑے نظر آنے کی صورت میں محکمہ زراعت سے رجوع کی ہدایات کی گئی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے محمود ظہیر۔ بہاولپور کے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق نے روہی سے گفتگو میں بتایا کہ محکمہ زراعت بہاولپور کسانوں کی آنے والی فصل کپاس کی بہتری کے لیے متحرک ہے۔ کپاس کی فصل کی بیجائی مکمل ہو چکی ہے اور اس سٹیج پر کپاس کو کیڑوں اور جڑی بوٹیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ کپاس کو 60 دن تک بہر صورت جڑی بوٹیوں سے صاف رکھا جائے۔ کپاس کی فصل کی بجائی ہماری مکمل ہو چکی ہے اور اب فصل بڑھوتری کے مراحل میں ہے۔ اب اس سٹیج پہ ہم نے اپنی فصل کو جڑی بوٹیوں اور کیڑوں سے محفوظ کرنا ہے، تو اس کے لیے میری کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ فصل کو پہلے 60 دن تک جڑی بوٹیوں سے مکمل طور پر صاف رکھیں، اس کے لیے گوڈی کریں، ہاتھوں سے جڑی بوٹیاں کو ریموو کریں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق نے کہا کہ محکمہ کسانوں کے لیے ہر دم حاضر ہے۔ ان دنوں خاص طور پر 2 نمبر جعلی زرعی پیسٹی سائیڈ کو خصوصی چیک کیا جاتا ہے کہ کاشتکار کوئی غلط دوا نہ استعمال کر رہا ہو۔ فصل پر کیڑے نظر آئیں تو محکمہ زراعت سے مشورہ کرنے کی عادت ڈالیں اور محکمے کے افسران کی ہدایات کے مطابق فصل کی حفاظت کریں۔ آنے والے دنوں میں کپاس پر جیسے جیسے بڑھوتری ہوگی تو کچھ کیڑوں کا بھی حملے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی فصل کی ہفتہ میں 2 دفعہ پیسٹ کوٹنگ کریں اور کسی بھی صورت میں اگر کوئی کیڑا نظر آئے، کسی کیڑے کا حملہ نظر آئے تو اس کی معاشی حد سے پہلے کبھی سپرے نہ کریں۔ محکمہ زراعت کپاس کی فصل کی بہتری کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں اور کسانوں کو بھی ایسے میں محکمہ زراعت کے مشوروں پر اپنی فصل کی آبیاری کرنا چاہیے۔ کیمرامین فراز احمد کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ فرٹیلائزرز کمپنیوں نے کسانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ کسان بورڈ پاکستان راجنپور کے عہدیداران کی پریس کانفرنس۔ حکومت پنجاب نے کسانوں کے معاشی قتل کو بند کرنے کی ہدایت کی۔ کسان بورڈ نے ضلعی عہدیداروں نے راجنپور میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل، قدرتی آفات اور فرٹیلائزرز کمپنیوں نے کسانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ حکومت نے کسانوں کے ہونے والے نقصانات کے ازالے کی یقین دہانی کروائی مگر کوئی ازالہ نہیں کیا گیا۔ اب کسان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ 25 جون کو لاہور میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوگا اور دھرنا دیا جائے گا۔ کسان بورڈ کے ضلعی نائب صدر جلب خان گبول کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیوں میں کسانوں کی فلاح کو نظر انداز کیا جانا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسانوں کے مطالبات پورے ہونے تک احتجاج اور دھرنا جاری رکھیں گے۔ جرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ ڈی پی او خانیوال کی پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ، کرائم اور زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دیہاتوں میں ٹھکری پہروں کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ خانیوال میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی زیر صدارت اجلاس میں کرائم کنٹرول کا جائزہ لیا گیا۔
DPO ने ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश करने और इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाने की हिदायत कर दी। DPO ने कहा कि साइलिन के साथ खुश उसलूबी से पेश आया जाए। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए पुलिस शहरियों के साथ बेहतर रवाबित रखे। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं। गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान को तारीफी असनाद, नकद इनामात और तरक्की से नवाजा जाएगा। डेरा गाजी खान में तेजाब गर्दी का वाकया मंजर आम पर आ गया। देवरों ने घरेलू रंजिश पर भाभी पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना शाह सदरदीन पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके शाह सदरदीन में देवरों ने घरेलू रंजिश पर अपनी भाभी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे जहरा माई नामी खातून जख्मी हो गई। मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना शाह सदरदीन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके 5 मुलजिमान मंजूर हुसैन, फिदा हुसैन, शाहनवाज, अल्लाह नवाज और रब नवाज को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश शुरू कर दी। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की 67वीं सालगिरह मनाई गई। मुल्तान के इलाका डबल फाटक चौक पर केक काटा गया। कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 67वीं सालगिरह के मौके पर पार्टी जियालों की जानिब से मुल्तान के इलाके डबल फाटक चौक पर केक काटा गया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी कराई गई। पार्टी रहनुमा सलीमुर रहमान म्यू का कहना था कि बिलावल भुट्टो के अहकामात के मुताबिक सालगिरह तकरीब सादगी से मना रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अजीम खातून और लीडर थीं। आज हमने यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटने के बाद कोरोना के मरीजों की सेहतयाबी के लिए और जो इस वबा का शिकार होकर हलाक हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दराजी उम्र के लिए भी दुआ की है। कारकुनान का मजीद कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क में जमहूरियत भुट्टो खानदान की मरहून मिन्नत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इससे बड़ी क्या कुर्बानी होगी कि उन्होंने जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए अपनी जान हाजिर कर दी, जिनकी आज हम सालगिरह मना रहे हैं। और जैसे उनके बेटे ने फरमाया है, चेयरमैन बिलावल साहब ने, कि सादगी से मनाई जाए, हमने इसीलिए सादगी से सालगिरह मनाई है। पार्टी कारकुनान की जानिब से पार्टी के हक में नारेबाजी भी की गई और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिया के जिला सेक्रेटेरिएट में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिविजनल सदर पीपल्स पार्टी मलिक रमजान ने समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए और केक काटा गया। रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की आज 67वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के हवाले से पीपल्स पार्टी के जिला सेक्रेटेरिएट में केक काटने की तकरीब हुई। तकरीब में डिवीजनल सदर पीपल्स पार्टी डीजी खान मलिक रमजान जट झल्लर ने खुसूसी शिरकत की। सालगिरह तकरीब के मौके पर केक काटा गया और जिंदा है भुट्टो के फ्लग शिगाफ नारे लगाए गए। शुरा ने बेनज़ीर भुट्टो की मुल्क के लिए दी जाने वाली खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। डिवीजनल सदर मलिक रमजान का कहना था कि अगर आज बेनज़ीर भुट्टो मौजूद होती तो मुल्क बुरान में ना होता। हमारे लिए आज खुशी का दिन भी है और हमें ये दुख भी है कि बीबी हमारे दरमियान नहीं रही और हम बीबी के साथ काम करते तो हम कुछ आज के जो हमें चैलेंजेस हैं, आलमी चैलेंजेस हैं, ये मेरे ख्याल ना होते। और अगर गवर्नमेंट में आज बीबी शहीद भुट्टो खानदान होता तो ये चैलेंज पब्लिक की जो मुश्किलात हैं ये इस टाइम ना होती। पीपल्स लायंस फोरम के सदर शेख जावेद अख्तर एडवोकेट और जिलाई सदर पीपल्स पार्टी लिया काजी हसान ने कहा कि हम बेनज़ीर भुट्टो के नजरिए की तकमील तक काम करते रहेंगे। हमारे लिए इंतहाई पुरमसरत दिन है और बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाने का मकसद भी यही है कि हम उनकी कुर्बानियों को, उनकी जमहूरियत के लिए खिदमात को जो है ट्रिब्यूट पेश करें और उनके जो नजरिया है उसको जो हम कारकुन फॉलो करें। तकरीब के मौके पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह के एहसालो सवाब के लिए दुआ भी मांगी गई। तकरीब में मियां महबूब वांदर समेत दीगर ओहदेदार भी शरीक हुए। कैमरा टीम के हमरा जाहिर सरफराज रोही लिया। और वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जिंदगी की 56 बहारें देख ली। सालगिरह के मौके पर दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबादों के पैगाम दिए गए। साजिद शकील की रिपोर्ट देखिए।
तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने जिंदगी की 56 बहारें देख ली। वो 22 जून 1956 को मुल्तान के बड़े सियासी और मजहबी कुरैशी घराने में पैदा हुए। आपके वालिद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी गवर्नर पंजाब भी रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने वाले मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने 1985 में अपने सियासी सफर का आगाज MPA मुंतखब होकर किया। वो 3 बार सूबाई वजीर रहे। 1993 में पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, फिर वफाकी काबीना का हिस्सा भी रहे। पहले पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजारत खारजा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 2011 में उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। मखदूम शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में दरगाह आलिया बहाउद्दीन जिक्रिया और दरगाह हजरत शाह रुकन आलम के सज्जादा नशीन और रूहानी पेशवा भी हैं। शाह महमूद कुरैशी के एक साहबजादे मखदूम जैन हुसैन कुरैशी भी सियासत के मैदान में सरगर्म हैं। मुल्तान में अपने वालिद के आबाई हल्का NA 148 से कौमी असम्बली के मेंबर हैं। साजिद शकील, मुल्तान। और दिन ढलते ही शहर औलिया के बासियों का मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख। मेन कैंट बाजार में लजीज चांपों की दुकान पर शहरियों का रश रहा। खालिस मसाला जात से तैयार करदा चांपें जायके में ऐसी जो खाए तारीफ किए बिना ना रह सके। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। हैं कैंट में मौजूद सादिक चांप स्टॉल के, जहां शहरियों की बड़ी तादाद मजेदार चांपों से लुत्फानंदोज हो रही है। शहरियों का कहना है कि खुशगवार मौसम में खाने को मुल्तान की चांपें मिल जाएं तो क्या ही बात है। कैंट की बहुत मशहूर चांप है, तो लॉकडाउन है, मौसम भी आज अच्छा, ठंडे का दिन है, तो घर वालों ने कहा कि चांपें लेके आए, तो यहाँ से चांपें खरीदने के लिए आए। शहरियों के साथ साथ इतवार के रोज दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं आम दिनों की निस्बत इतवार के रोज शहरी ज्यादा तादाद में दुकान का रुख करते हैं, जिससे सेल में भी खातिर खा इजाफा हो जाता है। पहले ये हमारी जो मुल्तान की बेहतरीन चांपें हैं, लोग दूर रास्ते से खाने के लिए पार्सल के लिए ले आते हैं। लॉकडाउन की वजह से तो बैठने का सिस्टम नहीं है, तो ज़्यादा तादाद में हमारे पास पार्सल चलता है और ये खालिस अज़दाद से तैयार करते हैं। खालिस गोश्त होता है, मसाले जात इस्तेमाल किए जाते हैं। चटपटी चांपें सेहत बख्श होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अली रियाज, मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।